नमस्कार, जय माता दी भक्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लेस्ड लाइफ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि के ये 9 दिन मां आदिशक्ति की उपासना को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर मां अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है। इस दौरान हर कोई मां को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करता है। कोई फूल तो कई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर माता को खुश करता है। सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। हर साल 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, एक चैत्र मास में और दूसरा आश्विन मास में। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हुई है और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। नवरात्र के दौरान माता रानी के 9 रूपों की पूजा और व्रत अलग अलग दिन करने का विधान है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से मां अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियां और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन आज यानी 15 अप्रैल को है। धार्मिक मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से साधक के सभी प्रकार का भय खत्म होते हैं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्र के 7वें दिन पूजा के दौरान मां कालरात्रि की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं मां कालरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभनिशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने लोगों में आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने मां पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा तो मां पार्वती ने मां दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभनिशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्तबीज की बारी आई तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। क्योंकि रक्तबीज को वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया कर मां कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। आइए अब हम आपको माता की पूजा का महत्व बताते हैं। मां कालरात्रि की पूजा का महत्व इस प्रकार है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मां कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली मां जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। मां का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। पूजा विधि में भोग का विशेष महत्व है। बिना इसके पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं मां कालरात्रि को किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए। मां कालरात्रि का भोग। महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे
मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करें। मां कालरात्रि पूजा विधि इस तरह है। मां कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा, गुग्गल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। मां कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और मां दुर्गा के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। मां कालरात्रि का मंत्र। कालरात्रे नम एकवेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी वामपादो लस लोलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सार्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ए सर्वा प्रश्मनम त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वथा कार्यस्मद वैरिविनाशन नमोसे है। मां कालरात्रि आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली मां जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह कालरात्रि मां तेरी जय। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।